नारी आज अधिक स्वतंत्र दिखती है, पर वह स्वतंत्रता एक प्रकार का बंधन है। सोने चांदी से उसे लादना, अपने हित में उसे शौक श्रृंगार से जोड़ना, अपने उत्पादों के विज्ञान में उसे उपयोग करना आदि तरह की स्वतंत्रता से भी कोई परिवार और समाज ठीक ठीक उन्नति कैसे कर सकता है। यह हमारे लिए दुखद है, जबकि भारत अनंत काल से मातृसत्तात्मक समाज के लिए जाना जाता रहा है। प्रमाण है, देश भर में यत्र तत्र बिखरे जनजातीय घुमक्कड़ प्रकृति के ऐसे समाज जिन पर अभी भी आधुनिक सभ्यता का प्रभाव नहीं पड़ा और पुरानी मान्यताओं में जीवन जीते हैं। उनके परिवार जीवन से लेकर सामाजिक निर्णयों तक में महिलाओं की अगुवाई है। उन समाजों में शादी विवाहों के लिए स्त्री को ही वर चयन का अधिकार है। यहाँ तक कि आर्थिक दृष्टि से निर्णय लेने की भी जिम्मेदारी स्त्रियों के हाथ में है, भले उस परिवार में पुरुष कमा कर लाते हों। भारतीय आर्ट्स, साहित्य, वेद आदि से लेकर अनेक लोक साहित्य में भी बताई गई नारी शक्ति की महिमा अद्भुत है। यही नहीं, हमारे देवी देवताओं में देवियों को शक्ति व नेतृत्व का प्रतीक बताना भी सिद्ध करता है कि भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान प्रमुख रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसी का संकेत है। पर मध्य काल आते आते नारी दोयम दर्जे पर कर दी गई, उसके अधिकार छीन गए और तभी से देश का भावात्मक संसारगत पतन भी प्रारंभ हुआ तथा लंबे समय से गुलाम बनी। अनेक तरह के अन्याय अत्याचार सहती न आ रही नारी के प्रति पुनः संवेदनशीलता का भाव समाज में लाना होगा। आज उदार व्यवहार द्वारा नारी में आत्मविश्वास जगाना, उसे आश्वस्त एवं विश्वस्त करने की जरूरत है। उसे संगनी ही नहीं, परिवार एवं समाज के लिए मूल्यवान एवं महत्वपूर्ण मानना जरूरी है। नारियों में आत्मविश्वास और उनके मन को हीन भावना से भी मुक्त करना होगा। जब तक नारी के हृदय से निराशाओं को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक वह सुविधा, साधन, सहयोग तथा अवसर पाकर भी इस योग्य न बन पाएगी जिससे वह संस्कारवान पीढ़ी गढ़ सके। वैसे नारी को किसी न किसी बहाने चला ही जाता रहा है, कभी मैत्री के आधार पर, कभी संबंधी, पत्नी, माँ के नाम पर त्याग को लेकर। यही नहीं, अतिरिक्त बंधन में बंधकर उसे की वस्तु बनाकर उपयोग करने का तो व्यापार सा चल रहा है, जिससे नारी स्वतंत्र होकर भी मूलभूत मानवीय अधिकार से वंचित जैसी है। कन्या का आज भी उसके अभिभावक कहीं भी बिना मर्जी विवाह कर सकते हैं। पति उसे अपने अधिकार में रखकर अपनी मर्जी के अनुसार चला सकता है। पशुओं जैसी मारपीट तो आम बात है। यह स्थिति किसी भी मनुष्य के मूल अधिकारों के विपरीत है। नारी जो सृजता है, उससे जीवन पर इतने कड़े प्रतिबंधों को कैसे न्यायोचित कहा जा सकता है। यहाँ तक कि उसके मन पर ऐसे भाव बैठा दिए गए हैं कि बिना फैशन उसका जीवन बेकार है। फैशन श्रृंगार के लिए नारी को आज जिस स्थिति में रहना पड़ता है, उसे मानवोचित नहीं कहा जा सकता। वास्तव में कभी लोहे की जंजीरों में जकड़ी नारी आज सोने की जंजीरों में जकड़ दी गई है। शताब्दियों से चली आ रही जटिल परंपराओं में थोड़ा बदलाव करके विडंबनाओं को मर्यादा की मान्यता देना कहाँ का न्याय है। महत्वपूर्ण यह कि आज नारी भी इसे स्वयं उचित अवश्य मानकर स्वीकार कर रही है। तर्कों, धर्म प्रचलनों की मनगढ़ंत द्वारा उन प्रतिबंधों को लोग समर्थन अलग से करते देखते हैं। नारी अपनी मानवीय उपलब्धियों से वंचित है। सच कहें तो चिरकाल से चली आ रही अनर्गल मान्यताओं और अन्यताओं के क्रूर में ही तो नारी अपनी मानवीय उपलब्धियों तक से वंचित है। इसी प्रकार वह भले आधुनिक स्थितियों में घर के छोटे से पिंजड़े से वह बाहर दिखती है, पर आजीवन मानसिक कैद से आज भी नहीं निकल पाई। इससे उसकी बौद्धिक क्षमता, भावनात्मक संवेदनशीलता, जीवन की आंतरिक सृजनशीलता तक चौपट हुई। वह खुली धूप, हवा, हाथ पांव हिलाने की स्थिति में तो दिखती है, पर वह अपनी गौरव गरिमा खोने से नहीं बच पा रही। कभी छोटी आयु में विवाह हो जाने पर उसके स्वाभाविक विकास की जड़ें कटी थी,
आज स्वाभाविक आयु पार करके विवाह के कारण अपने नई पीढ़ी के सृजन से वह दूर हो रही है। यह उचित है कि 25 वर्ष से कम आयु में संतानों उत्पादन नारी के स्वास्थ्य को क्षीण कर देता है, जिससे अनेक बीमारियां आरंभ आयु में ही घेर लेती हैं। इसी के साथ अधिक भाग दौड़, ऑफिस, घर के बेवजह तनाव, साथ ही सहयोगियों द्वारा मनोबल गिराने, भविष्य को लेकर निराशा आशंका के बीच पिसते रहना आदि को लेकर नारी को भी स्वयं संभालने की जरूरत है, जिससे दाम्पत्य जीवन में असंतुलित और अमर्यादित भार पड़ेगा और मन टूटेगा, स्वास्थ्य भी खतरा होगा। स्त्रियों में आज अधिकांश को अपच, सिर दर्द, अनिद्रा, हाथ पैरों में जकड़न, आंखों में जलन, मुंह में छाले, थकान, सुस्ती, बेचैनी, उदासी जैसी शिकायतें बनी रहती हैं। इन सब का कारण विचित्र जीवन शैली है, जिससे उनकी जीवन शक्ति का क्षीण हो जाना है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के कारण भी सोचने की शक्ति समाप्त होती जा रही है। वास्तव में नारी को लेकर आज का समाधान सदृष्ट धर्म की मर्यादा का पालन, सदृष्ट सबसे बड़ा धर्म भी है, पर इसके निर्वहन के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को मिली जुली जिम्मेदारी निर्वहन का संकल्प करना होगा। यदि केवल एक के भरोसे परिवार गाड़ी आगे बढ़ाने का प्रयास होगा तो लोग इस धर्म को स्वीकार तक करना बंद कर देंगे। यह सदृष्ट धर्म हर नर नारी को बोझ अनुभव होगा। आज हो भी रहा है। विदेशों में विवाह जैसी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है। अतः जरूरत है नर नारी परस्पर पूरक स्वरूप में एक दूसरे को स्वीकार करें, ताकि समाज में संस्कारवान पीढ़ी गढ़ी जा सके। इसके लिए दाम्पत्य जीवन के दौरान नए ढंग से पुरुष और स्त्री को परस्पर समझ स्तर पर अपने को विकसित करने की रीति तैयार व स्वीकार करनी होगी। धन्यवाद।